अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह आज हम सबक नंबर 16 के जो कवाइद थे वो तो हमने पार्ट नंबर 1 में पढ़ लिए। अब पार्ट नंबर 2 में ज़्यादा वक्त न लेते हुए सिर्फ और सिर्फ इंशाअल्लाह सबक को पढ़ा जाएगा। कुछ कवाइद आपको बताए जाएंगे ताकि आप समझ सकें। तो आइए इंशाअल्लाह पार्ट 2 शुरू करते हैं। तो आपको एक बात मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सबक मिल जाए। अगर आप इससे पहले की जो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपके लिए एक आसानी वाली बात ये है कि आप जो वीडियो का टाइटल है मैं उस पर आप क्लिक करें तो इंशाअल्लाह से नीचे सब जितने भी सबक है वो सब रखे हुए लिंक आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आइए इंशाअल्लाह इसको हम नीचे से पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ़ अलिफ ज़बर क़ा, लाम ज़बर ला, क़ाल। ठीक है, यहाँ पर हमने पढ़ा था अलिफ को पूर्व पढ़ना है। वो सबक नंबर जो 16 का जो पार्ट 1 है आप उसमें देख लीजिएगा, वो पूरी तफसील के साथ वो वीडियो बनाई गई है। आइए इसके आगे सौद ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सिरा तो ज़बर तो, सिरात। ठीक है, यहाँ पे भी रॉ को पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है कि रॉ के ऊपर यहाँ पर देख लीजिए आप करीब से, रॉ के ऊपर ज़बर है। ठीक है, तो इसको पूर्व पढ़ेंगे। आइए आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीन ज़ेर सी, रॉ अलिफ ज़बर रॉ, सिरा जीम दो ज़बर जन, सिराजन। काफ अलिफ ज़बर का, नून ज़बर न, कान। काफ अलिफ ज़बर का मालिम मद्दा है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मीम अलिफ ज़बर मा, लाम दो ज़बर लन, मालन। ये लाम को बारीक पढ़ेंगे, अल्लाह के लाम के अलावा का लाम है। ठीक है, इसके बाद मीम ज़बर म, जा मीम ज़बर म, फा अलिफ ज़बर फा, मफा। फा को हमें सही तरीके से अदा करना है, मफा। जा दो ज़बर जन, मफाजन। आइए सत्र नंबर 2। तो अलिफ ज़बर तो, लाम ज़ेर ली, तौली बा पेश बू, तौलिबू। आगे तो को यहाँ पर हम पूर्व पढ़ेंगे हुरूफ़ मुस्तालिया में से भी। ठीक है, और जो हमने अलिफ का कायदा पढ़ा था इसको भी हम अलिफ से पहले पूरा हर्फ है तो अलिफ को पूर्व पढ़ा जाएगा। ता अलिफ ज़बर ता, बा वाव पेश बू, ताबू। ठीक है, अब हिज्जे करना तो आसान लग रहा होगा आपको, इसमें नई कोई बात है नहीं है हिज्जे में। आगे मैं आपको हिज्जे से रवा से करके रवा से पढ़ के बताता हूँ, आपको हिज्जे ही करना है। ठीक है, खालिदन, आबिदुन, गासिकिन, तामिन। अब आइए यहाँ से मैं आपको एक दो कलीमे का हिज्जे बता देता हूँ। ठीक है, अल्लाह का लाम है और इस पर तशदीद है, तो तशदीद को तो हम 2 बार पढ़ना ही है। ठीक है, हमजा से मिलाकर पढ़ेंगे। पहली बार हमजा लाम ज़बर अल, ठीक है, लाम खड़ा ज़बर ला, अल्लाह। अल्लाह का नाम पूर्व पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले हर पर ज़बर है, हा पेश हु, अल्लाह। इसका भी मैं आपको हिज्जे करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। वाव लाम ज़बर वल, लाम खड़ा ज़बर ला, वल्लाह, हा पेश हु, वल्लाहु। आगे अब ये रवा से मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ जहाँ तक लाम का जो मतलब के सिलसिला है, लाम की जो सतरें हैं सेम इसी तरह हिज्जे करना है तशदीद का। ठीक है, और पूरा और बारीक पढ़ना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। फल्लाहु, इन्नल्लाह, हुवल्लाहु, मिनल्लाहि, रसूलुल्लाहि, रदियल्लाहु, क़ालुल्लाहुम्मा। ये मीम पर तशदीद है। ठीक है, तो मीम पर तशदीद हो तो मीम मुशद्दद कहलाता है और मीम मुशद्दद में हमें गुन्ना करना है, जो कि हम सबक नंबर 13 में पढ़ चुके हैं। अब लाम को बारीक पढ़ने की मिसाल है। अल्लाह का जो नाम इससे पहले ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। कैसे? लिल्लाही, बिल्लाही, बिस्मिल्लाही,
कुलिल्लाहुम्मा मा वल्लाहुम इल्लल्लज़ीना इन्नल्लज़ीना। अब देख सकते हैं नून पर तशदीद है, नून मुशद्दद में गुन्ना करना है और एक साथ दो तशदीद है, तो इसका इज्जा हम पहले भी पढ़ चुके हैं सबक नंबर 13 में कि हमजा को नून से मिलाएंगे फिर नून को लाम से मिलाएंगे, क्योंकि लाम पर भी तशदीद है, फिर लाम को अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ेंगे। यानी किस तरह, हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन्नल लाम जबर ल, इन्नल ल, इस तरीके से, ठीक है। अला सलातन, तो ये जो वाव है वो लिखा गया है, यहाँ पढ़ा नहीं जाएगा, लाम खड़ा जबर ला पढ़ेंगे, ठीक है। सलातन, आगे रजुलुन, ठीक है, रो पर जबर है, पूर पढ़ेंगे रो को। अलम तरो रुज़िक़ू अक्सरु अज्रन, अज्रन, रो पर दो जबर रो को पूर पढ़ेंगे। अज्रुन, रो पर दो पेश रो को पूर पढ़ेंगे। इब्राहीमा, यहाँ पे भी रो को पूर पढ़ेंगे। अर्शुन, रो साकिन है, रो पर जज्म, इससे पहले हर्फ जो है आइन उस पर सबर रो को पूर पढ़ेंगे। अर्शुन, अम सबरना, ठीक है। तुरजिऊना, एक तो होता है रो पर होना जबर पेश, तो रो को पूर पढ़ेंगे, लेकिन अगर रो साकिन है तब रो से पहले देखेंगे क्या है, अगर रो से पहले जबर पेश है तो रो को पूर पढ़ेंगे। युरज़क़ूना, इरजी, ये जो मिसाल है वो आर्जी हरकत की है, रो से पहले ये जो अलिफ के नीचे जो हरकत है वो आर्जी जेर है, ठीक है। इरजी, रो को पूर पढ़ना है यहाँ पे। इरजिऊ, इरजिई, इरकऊ, रब्बिरहमहुमा। अब ये जो मिसाल है ये रो साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में, उसकी मिसाल है ना, रो साकिन है, इससे पहले जेर दूसरे कलमे में, ये अलग कलमा है, ये अलग कलमा है, बीच में गैप है, ठीक है, अलिफ है, तो यहाँ पे भी रो को पूर पढ़ेंगे। रब्बिरजिऊनी इनिरो तब तुम, ठीक है, रो को यहाँ पे भी पूर पढ़ेंगे, बा में कलकला होगा। आगे अमीरो ताबू, ठीक है, अमीरो, रो को यहाँ पे भी पूर पढ़ेंगे। कुल्लु फिरक़िन, यहाँ पे भी रो को पूर पढ़ेंगे। अब हमें हो सकता है या किसी और को ये कंफ्यूजन आ जाए कि यहाँ पे तो रो साकिन से पहले जेर असली है, ठीक है, रो साकिन से पहले जेर असली है, तो रो को किस तरह पूर पढ़ेंगे, तो ऊपर बताया गया नोट में कि रो साकिन से पहले जेर असली हो, इसके बाद अगर कौफ हुरूफ मुस्तल या उसी कलमे में हो, ठीक है, तो यहाँ पे रो को पूर पढ़ेंगे। कुल्लु फिरक़िन, इसी तरह यहाँ पे भी फिरक़तिन, मिरसादिन, फी क़िरतासिन वन्नहारी। अब रो को बारीक पढ़ने की मिसाल आ गई, रो के नीचे से रो को बारीक पढ़ना है। रिजालुन, यहाँ पे भी अम्रिन, फस्बिर, रो साकिन से पहले ज़ेर है, यहाँ पे भी रो को बारीक पढ़ेंगे। कुम फ़अंज़िर, यहाँ पे भी रो को बारीक पढ़ेंगे। खैरुन, रो को पूर्व पढ़ना है, लेकिन अगर यहाँ रुकेंगे यानी वफ करेंगे, ये जो गोल दायरा होता है वो अलामत है आज मुकम्मल होने की, तो यहाँ पर हम रुकेंगे तो खैर, तो रो को बारीक पढ़ना है, क्योंकि हम बारीक पढ़ने की सूरतों में पढ़ चुके हैं कि रो साकिन से पहले या साकिन हो तो रो को बारीक पढ़ेंगे। नज़ीरुन, अगर रुकेंगे नज़ीर, तो रो को बारीक पढ़ेंगे। ये हो गया हमारा सबक नंबर 16। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सबक नंबर 17 अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको अभी तक कोई बात अगर समझ में न आई या कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछे कमेंट करके, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपका जवाब दिया जाएगा।